बड़े लड़ैया मोहब्बा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो ही मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यादव ब्लॉग पे। मैं आपके साथ आनंद यादव। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसको कहा जाता है, एक समय पर आला उदल यहाँ पर विश्राम किया करते थे। मामा माहिल का 1140 में बनवाया गया यह ऐतिहासिक किला है, लेकिन आज ये किला सरकार की नज़रअंदाजगी को लेकर के झेल रहा है और कहीं ना कहीं ये किला अपने आप में ढहने वाला है, गिरने वाला है, जमींदोज होने वाला है। इसी के बगल में ठीक देख सकते हैं खूबसूरत सा तालाब है, जिसके पीछे ऐतिहासिक कहानी ऐसी है। ऐसा बताया जाता है इतिहासों में कि यहाँ पर जो इस किले में रानियाँ रहती थी, यहाँ पर नहाती थी और इस किले का जो सौंदर्य था अपने आप में खूबसूरत, फैला हुआ विशाल एक तालाब हुआ करता था, जिसकी देख सकते हैं कि 1140 का तालाब अगर अभी भी इतना जमींदोज होने के बाद भी कुछ बचा हुआ है, फिर भी इतना खूबसूरत बचा हुआ है। तो सोचिए जब ये तालाब रहा होगा, जब इसकी देखरेख की जाती होगी, तब ये कितना खूबसूरत रहा होगा। अपने आप में ये किला ऐतिहासिक है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और अगर आपको आना होगा इस किले में तो मैं आपको लोकेशन बता दूँ कि यहाँ पर एक स्टेशन है चरखारी स्टेशन से 8 से 9 किलोमीटर दूर यहाँ पर आएंगे। किसी से भी पूछेंगे कि मुझे किला पे जाना है, जो मामा माहिल का किला था आला उदल जहाँ पर विश्राम किया करते थे, उस किले पर जाने का रास्ता कोई भी आपको बता देगा। मैं आपको किले के अंदर भी ले जाऊंगा, किले के अंदर की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सब कुछ बताऊंगा। इस तालाब के बारे में बताऊंगा, बैठक कहाँ होती है वो भी बताऊंगा। कहा जाता है कि यहाँ पर कहीं आसपास एक पहाड़ों में सुरंग है, सुरंग के बारे में बताऊंगा। एक मंदिर है यहाँ पर जहाँ कहते हैं कि आला उदल, एक तो मैयर वाली माता है, वहाँ पर उनकी कुलदेवी की पूजा करते थे आला, जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर फूल मिलते हैं, वहाँ पर पूजा किया हुआ पहले मिलता है। लेकिन एक और यहाँ पर मंदिर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ भी पूजा पाठ हुआ करता था। तो आइए मैं धीरे धीरे आपको लेके चलता हूँ और उस किले के बारे में जो भी अंदर की जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आज देखिए, आज ये किला ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर चरवाहे आते हैं, विश्राम करते हैं और अपना जो भी अपनी जीविका होती है, जो पशुपालन की जीविका है, उसको लेकर के यहाँ पर विश्राम करते हैं, रहते हैं, फिर यहाँ से घर निकल जाते हैं शाम को। किला वैसा का वैसा है, लेकिन किला सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि कोई भी सरकार आई, लेकिन इस किले की तरफ किसी की भी नज़र नहीं गई। मैं उस किले की बात कर रहा हूँ जो बुंदेलखंड महोबा वाले जिस आला को अपना भगवान मानते हैं, जिसे वीर आला कहा जाता है, उस किले को, उनके किले को किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आया हूँ, किले को दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा इधर आइए, इस मंदिर को दिखाइए। ये पहले यहाँ पर कहा जाता है कि थोड़ी बहुत मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी। गाँव वालों ने थोड़ा इसका मरम्मत करवाया, आसपास के गेट वेट लगवा दिया है। कहा जाता कि यहाँ भी जो रहते थे किले में आके, यहाँ भी पूजा पाठ जो भी होना था, एक आस्था थी, वो करते थे। गांव वालों ने इसको थोड़ा बाउंड्री वगैरह करवा के, गेट वेट लगवा के इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है। मंदिर, मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ अंदर हैं, विराजमान है। अब मैं आपको किले के अंदर ले चलता हूँ, जो मेन जो देखना चाहिए आप लोग, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर, किस तरह से नीचे नाले वगैरह का, देखिए नाला है, पूरा पानी कैसे तालाब में जाता होगा, सब कुछ का ध्यान रखा गया है। तो देखिए आज से 1140 मतलब 1100 साल पहले भी अगर कितना आगे का विज़न था, सब कुछ जो भी वो देख करके सब कुछ निर्माण हुआ था। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है, जहाँ पे हम लोग किले के अंदर जाएंगे, उस किले के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों ये है वो किला और किले का मेन दरवाज़ा है ये। इसके किले के दरवाजे से हम लोग अंदर जाएंगे और ये देख सकते हैं कि एक समय रहा होगा, अगर 1140 में बना हुआ यह किला, उस समय भी अगर इतनी ज़्यादा नक्काशी देख सकते हैं आप, अगर उस समय भी इतनी ज़्यादा नक्काशी की गई, इस पर सब कुछ ध्यान रखा गया उस समय, तो आज इस किले का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? सवाल ये है। सवाल ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाने आए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी, लेकिन मैं उन सबसे भी सवाल पूछता हूं और आप सबसे भी सवाल पूछता हूं और सरकारों से सवाल पूछता हूं कि आखिर इस किले को ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इस किले की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? ये सवाल मैं बार बार पूछता रहूँगा और तब तक पूछता रहूँगा जब तक इस किले का निर्माण या इस किले का जो भी चीज़ें हैं देख रेख रखाव नहीं हो जाता। अब किले के अंदर आ चुके हैं। मेरी बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर कहा यह जाता है कि ये पूरे लाइन से जो बने हुए हैं अस्तबल थे, यहाँ पर घोड़े रहा करते थे। एक समय तक घोड़े यहाँ पर हिनहिनाया करते थे। किसी पर मामा माहिल चलते थे, किसी पर आला, किसी पर उदल, किसी पर डेबा। सैनिक यहाँ पर विश्राम करते थे। ये छावनी टाइप थी, आते थे सैनिक, विश्राम करते थे। ये बहुत दूर है, मतलब जंगलों में बसा हुआ एक छावनी सा है। देख सकते हैं उधर पहाड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, जंगल, पेड़ पौधे,
उसके बीच में बना हुआ उस समय पे कितना खूबसूरत किला रहा होगा अपने आप में, कि जिसकी नक्काशियाँ आज भी जस की तस बरकरार हैं। लेकिन कमी एक है, कमी वो है कि सरकारों ने इस पर ध्यान देना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। पुरातत्व विभाग भी आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आया? पुरातत्व विभाग आखिर सबके साथ, अगर उसका पुरातत्व विभाग का इतना प्यार है तो इस किले के साथ आखिर उसकी क्या ऐसी थी जो इस किले को ध्यान नहीं दिया गया? और क्या किला दूर है, या ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो किले को ध्यान नहीं दिया गया? अब मैं दोस्तों देखिए कितना मतलब उस समय भी कितना डिज़ाइन डाल करके लेयर वाइज जो भी है कितना खूबसूरत लेंटर था, और आज भी उसकी कुछ न कुछ बारीकियाँ, कुछ कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं हमें उसकी झलक दिखा रही हैं कि एक समय था जब ये किला अपने आप में बोल देता होगा खूबसूरती के मामलों में। अब मैं रिस्क लेकर के ऊपर चढ़ता हूँ। कोई भी अगर आएगा दोबारा इस किले को दिखाने हुए, मैं उसको बताना चाहूँगा, उसको सचेत करना चाहूँगा, अगर ऊपर जाना होगा तो संभल के जाइएगा। किला पुराना है, संभल के जाइएगा, रिस्क है इसमें, लेकिन अगर जाना होगा तो संभल के जाइएगा, रिस्क पर जाइएगा। अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर चढ़ के मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप थोड़ा सावधानी के साथ आइएगा। बिल्कुल ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, और ऊपर से मैं आपको किला दिखाने का प्रयास करूँगा बिल्कुल, कि ऊपर से किला कैसा दिखता है। आइए देखिए, हम लोग साथियों हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर आ गए हम लोग, और उधर नहीं जाना चाहूँगा मैं क्योंकि बिल्डिंग्स देखिए उधर गिर चुकी हैं, एक दीवार बची है टूटी फूटी। तालाब देखिए कितना खूबसूरत तालाब ऊपर से लग रहा है, कितना फैला हुआ दूर में अपने आप में तालाब रहा होगा। ऊपर देखिए जो चीज़ मैं दिखाने वाला था, ये एक सुरंग है। सुरंग को लेकर के कयास लगाया जाता है कि सुरंग है, वो सुरंग पहाड़ की दूसरी तरफ जाता है, वो सुरंग है वो। अगर आपकी नज़र वहाँ तक जाती है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए वो सुरंग है, वो छोटी सी जो दिख रही है वो सुरंग है। उस सुरंग के माध्यम से कहा गया था कि पहाड़ों की दूसरी साइड जाने का रास्ता था। कितनी सच्चाई है वो तो वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत रिस्क है, और मैं किसी को जाने की बताऊँगा मेरी परमिशन तो मैं दे नहीं सकता। मतलब किसी को जाने की मैं मना ही करूँगा कि वहाँ पर मत जाइएगा, थोड़ा वहाँ पे ख़तरा है। बाकी ये किला देखिए कि अपने आप में कितना खूबसूरत रहा होगा। चारों तरफ से बॉल बाउंड्री, खूबसूरत पेड़ पहाड़, सब कुछ था कि एक मतलब प्राकृतिक परिवेश में कैसे जीवन जिया जाता है, उसमें रहने का पूरा सब व्यवस्थाएँ थी। लेकिन कमी एक, सरकारों द्वारा इस किले को ध्यान नहीं देना। खूबसूरत तालाब है। इसके बाद मैं नीचे भी चलूँगा। देखिए उस समय कितना खूबसूरत डिज़ाइन डाल करके वहाँ पर दरख्ते, दरवाजे, वहाँ पर फिर वो दीवालों में कुछ रखने का सामान या जो भी है सब कुछ कितना प्यारा बनवाया गया था। लेकिन आज सरकारों की उदासीनता का शिकार होता हुआ यह मामा माहिल का किला, मामा माहिल के भांजे अलाउद्दीन का किला सरकारों की उदासीनता का घोर शिकार हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। चारों तरफ देखिए वहाँ पर बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, वो बिल्कुल गिर चुकी है। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जा कर के वो चीज़ दिखाएंगे जहाँ पर आला और उदल अपनी दरबार लगाया करते थे। दरबार में वो आते थे, बैठते थे, लोगों की आसपास की जो भी चीज़ें होती थी, जो सुनवाई करनी होती थी, लोगों के सुख दुख सुनते थे। कोई युद्ध होता था या कुछ जो भी चीज़ें अगर होती थी, कोई रणनीति पे चर्चा होती तो वहीं चर्चा होती थी। वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर उनका दरबार लगता था। और फिर वही बोलूँगा, बार बार मेरे मुख से यही निकल रहा कि सरकारों की उदासीनता का शिकार हुआ यह किला आखिर कब भारतीय पुरातत्व विभाग के नज़र में आएगा और इसका भी कुछ काम किया जाएगा। आप आते रहिए, दिखाते रहिएगा। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं हम लोग, और नीचे उतर के वहाँ जाएंगे जहाँ पर बैठकें हुआ करती थी। देखिए दरवाजे, जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं। देखिए अपने आप में ये रोता हुआ किला कहीं ना कहीं चीख करके बयां कर रहा है कि मेरे पुनर्निर्माण की या मेरे देख रेख की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सरकार, पुरातत्व विभाग अपनी उदासीनता जस का तस बरकरार किए हुए है। मैं किले के इस पार से उस पार जाना चाहता हूँ। देखिए अपने आप में कितना खूबसूरत रहा होगा। सवाल एक और पैदा होता है कि आखिर जब आप जाएंगे, कभी राजस्थान जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, वहाँ के जो किले हैं, जो राजपूताना किले हैं या वह भी जो भी मुग़लों के किले हैं, उनकी इतनी देखरेख और इतना टिकट लेकर के दर्शकों का आना जाना, सैलानियों का आना जाना आज भी लगा रहता है। लेकिन आखिर इस किले के साथ ऐसा, इस किले में क्या है, इस किले में ऐसा क्या है
कि जहाँ पर पर्यटक नहीं आना चाहते, या सरकार को लगता है, पुरातत्व विभाग को लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे, इसका मरम्मत कराएंगे तो हमारा घाटा होगा, कुछ ऐसा होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा इस समय हुआ करता था जब, देखिए अभी भी ये पत्थरों से पूरा बनाया गया है, एक रोकने का पूरा तालाब हुआ करता था, ये भरा भरा पूरा। आज भी इससे कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तालाब में कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कीचड़ में, कीचड़ ही कहूँगा क्योंकि तालाब तो साइड में बचा हुआ था, कीचड़ ही बचा है। और यहाँ पर आते हैं गांव वाले, पूरे दिन रुकते हैं, ठहरते हैं, अपना पशु वगैरह, पशुओं के लिए आते हैं, पशुधन के लिए। आइए थोड़ा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दरबार लगता था, उस दरबार में जाने का रास्ता कहाँ से है। रास्ता मैं शायद भूल रहा हूँ, रास्ते में जाने की मैं कोशिश करूँगा, अगर रास्ता मिलता है तो। कहा यह भी जाता है कि जो मैहर की माई है, मैहर की देवी है, वहाँ पर आज भी आला आते हैं, पूजा करते हैं। आज भी आला जिंदा है क्योंकि आला को अमृत का वरदान मिला हुआ था। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली सल्तनत के बहुत महान राजा हुआ करते थे, उनसे और चंदेलों के जो सैनिक थे 52 बार लड़ाइयाँ हुई थी। उन 52 बार के युद्धों में हर बार पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त खानी पड़ी थी, हार का मुंह देखना पड़ा था। जो आखिरी युद्ध हुआ था जिसमें उदल मारे गए थे, उदल के मरने के बाद आला ऐसे विचलित हुए भाई के गम में कि उन्होंने फिर ऐसा आतंक मचाया कि विपक्ष की जो सेनाएं थी, जो दुश्मनों की सेनाएं थी, उनको नस्ता नाबूद कर दिया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब पृथ्वीराज चौहान और आला उदल दोनों आमने सामने थे, और आला के हाथ में तलवार थी और पृथ्वीराज चौहान का सर अगर चाहते तो अलग कर देते। लेकिन उसी समय कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ आए, प्रकट हुए, और उन्होंने फिर आला से अभय दान देने के लिए कहा। तो आला ने उस समय पृथ्वीराज चौहान को अभय दान दिया था, जीवन दान कह सकते हैं उसको। और फिर उसी समय गोरखनाथ जी के कहने पर आला ने नाथ संप्रदाय धारण किया था, और जो उनकी तलवार थी, तलवार की जो नोक होती है उसको टेढ़ी करके माता मैया, जो मैया हैं वहाँ पे माई हैं, वहीं आसपास मंदिर में कहा जाता है आसपास कहीं अपनी तलवार रख दी थी, मतलब उन्होंने युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी। तो ये भी कहानी आप पढ़िएगा कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को, देखिए उधर जाने के लिए रास्ता है क्या, कोशिश करें हम लोग।